Buying expensive consumer durable goods that you manufactured by renowned multinational companies? Are you confident about these products delivering trouble-free service for a long time to come? To answer these questions in your mind, we are bringing to you a special report. Watching this report will enlighten you on the precautions to be taken when buying electronic gadgets like ACs, TVs, refrigerators, washing machines, etc. But for that, you will have to watch this report till the end. We always aspire to have the best and the biggest TVs in the world. These TVs cost in lakhs of rupees, but even then, due to sheer enthusiasm, we indulge in purchasing them with trust that we will be able to enjoy them for years to come. But what happens when these sets break down in just a short while? Hearts break with these TV sets. This was what happened to Mr. Avdesh Pandey, a resident of Kolwale Bardes, Goa, and he had to suffer a lot about this, which compelled him to file a police complaint against the proprietor. पानी की सेवाएं बहाल। सोमवार से कश्मीर घाटी में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में कामकाज जम्मू कश्मीर के हालात के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। घाटी के 35 थानों में ढील दी गई। गाड़ी हमारी टोयोटा की है, जापान की कंपनी है। कोई भी पार्ट बदलते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, प्लेस होता है, MRP होता है और उसका बॉक्स गाड़ी में डाल देते हैं सर्विस के बाद। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, कोई ना इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना MRP है, कहाँ बना, कैसे बना, कुछ नहीं, बस केवल सोनी लिखा है। कहाँ सोनी लिखा? मतलब इधर भी सोनी कहीं है? कहाँ सोनी नहीं लिखा? कहीं नहीं है लिखा। कहाँ सोनी? सोनी भी कहीं नहीं लिखा। सोनी कहाँ लिखा? ये सोनी का टीवी हमने लिया था 16 अगस्त 2017, जो कि 2 महीने के बाद ही फ्लिकरिंग होने लगा। हमने कंप्लेन किया, लोग आए, उस समय फ्लिकरिंग बंद था। बाद में फिर फ्लिकरिंग हुआ, तब हमने जनवरी 19 2018 को कंप्लेन किया, जिसका जवाब नंबर इन्होंने 17163 किया और हमने उसका वीडियो भी भेजा। कहाँ पे जो आप कंप्लेन किसके पास की थी? ये हमने सोनी के जो पंजिम में डीलर हैं, सोनी गोवा, उनके यहाँ, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने किया। उसके बाद ये फ्लिकरिंग फिर शुरू हुआ, बीच बीच में होता था, बंद होता था। फिर हमने 9 जुलाई को कंपनी को मेल किया उनके सर्विस सेंटर में। उसके बाद उनके टेक्नीशियंस आए और रिपोर्ट निकाला, बोले हम सबमिट करते हैं। फिर विवेक सावंत करके एक आदमी, उसका फ़ोन आया, बोला हम पैनल रिप्लेस करेंगे। हमने बोला पैनल नहीं, हमारा टीवी रिप्लेस करो, क्योंकि ये स्टार्टिंग से फॉल्टी है। तो बोला नहीं, वो नहीं हो सकता। हमने बोला ठीक है, जो बोल रहे हो आप हमें रिटर्न में मेल कर दो। कोई मेल नहीं आया। फिर 23 जुलाई को हमने और कांटेक्ट लेके कई जगह फ़ोन किया, वो किया, काफ़ी गुस्सा भी किया। उसके बाद 23 जुलाई को इनका मेल आता है कंपनी का कि नहीं हम पैनल रिप्लेस करेंगे। फिर इसके बाद हमने दिल्ली MD को भी मेल किया, सर्विस हेड को मेल किया और रजिस्टर्ड AD भी हमने भेजा, उसका सब डिटेल हमारे पास है। उन्होंने बाद में हमें वहाँ से हेल्प तो छोड़ो, एक टाइम लिमिट दे दिया कि 7 दिन में आप अगर पैनल नहीं बदलते तो ये जॉब हम क्लोज कर देंगे, फिर नए सिरे से करना पड़ेगा। अभी हमें क्या है, पैसा भी गया, तो हमने सोचा चलो जो कुछ मिल रहा है पहले वो ले लें। फिर हमें कुछ लोगों से पता चला कि सोनी पैनल बदलती है, उसमें ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना MRP है, कुछ डिटेल नहीं है उनके बॉक्स में, इवन सोनी भी नहीं लिखा। आज वो लोग आए पैनल ले करके, हमने पूरा बुलाया मीडिया को कि भाई देखो, अभी गाड़ी हमारी सर्विस में जाती है तो जो भी पार्ट बदलते हैं उसमें MRP रहती है, उसमें डेट रहती है मैन्युफैक्चरिंग, और वो पार्ट रिप्लेस करके गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन सोनी में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पता नहीं पैनल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, हमें कुछ पता नहीं है। तो आज इस तरह से हमने पैनल चेंज करवाया। जब आपने पैनल देखा तो उसके ऊपर क्या क्या था, मतलब कुछ सोनी का मार्किंग था या? कोई सोनी का मार्किंग नहीं है पैनल के ऊपर, ना बॉक्स के ऊपर, कहीं सोनी नहीं लिखा। तो हमें बड़ा हर्ट हुआ, इतनी ग्लोबल कंपनी, और बताइए इसका ये हाल है। प्लस कंपनी का एटीट्यूड बहुत ख़राब है।
ये लोग इतना ईगो से बात करते हैं, ईगो से मेल करते हैं जैसे इनको कुछ पड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास चला गया। अब उनको तो कोई लेना देना है नहीं। नाम 1 इंच का पैसा सोनी, मार्केट में 1 इंच का टीवी मिलता है लगभग 1000 रुपए। अगर 65 इंच का टीवी है तो 65,000 में मिलता है। सोनी का 1 इंच का कास्टिंग 4,000-5,000 रुपया है। नाम इतना बड़ा और काम इतना थर्ड क्लास, प्लस जो इनके सर्विस लोगों का एटीट्यूड है। और एमडी को भी हमने, एमडी जो है मिस्टर सुनील नायर, उसको भी मेल किया, रजिस्टर्ड एडी किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एक इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में बैठा हुआ आदमी कम से कम जवाब तो देता है ना, कोई रिप्लाई नहीं आया। इतने सब अब आप क्या चाहते हो, जबकि आपका टीवी तो रिपेयर हुआ है, इसकी क्या गारंटी दी है उन्होंने? हम चाहते हैं कि हमारा टीवी रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है। अभी ये पैनल में सोनी कहीं लिखा नहीं, न मैन्युफैक्चरिंग डेट है, न मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, ये कहाँ बना, तो हमें कैसे ट्रस्ट होगा? आके पैनल अभी ये 6 महीने बाद खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये साल भर की उन्होंने वारंटी दिया, उसके बाद खराब हो गया तो क्या करेंगे? पिछले 2 साल से तो वैसे भी हम सफ़र कर रहे हैं, मेंटल हेरेसमेंट चल रहा है। किती मागा सांग, तुम्ही खैसा कोण आल्या? किती सर? सोनी चॅनल आहे सर. सोनी सर्व्हिस. होय. आणि कोणाकडे आहे, किती असेल प्रॉब्लेम? पांडे सर तमगेले टीव्हीचे प्रॉब्लेम असेल सर, फ्लिकरिंग जात असेल, त्याचे पॅनल रिप्लेस करू व्हायला सर. In another case of unethical business operations, a customer has exposed a multinational company for committing breach of trust by selling old, refurbished parts to customers as new parts. A local who became a victim of this retaliated, took the plunge, and through 9 months of painstaking research, exposed the multinational company's illegalities. Customers are accusing the multinational company of unethical business operations. We will show you how a customer from Talegaon faced an issue with his 4-year-old out-of-warranty LED television, in which the service center of the multinational company diagnosed the LCD panel to be faulty and the customer got it replaced at the cost of Rs 18,000. What followed was a series of heartbreaks. Here is an invoice under which a customer has been supplied an LCD panel for a price. But this invoice does not disclose the fact that the supplied LCD panel is an old, refurbished panel. Here is a second invoice for a different customer, which also does not disclose the fact that the LCD panel is old and refurbished. The LCD panel was purchased by the customer believing it to be a new panel. When the said TV set in which the LCD panel was fixed by the technician was opened to rectify another defect which had developed soon after, a sticker was found proclaiming a warranty by an entity, R-Logic. Further inquiries revealed that the said R-Logic is neither a manufacturer or an importer of LCD panels. But in fact, R-Logic's own declaration posted on their website says that they are engaged in business of professional servicing of LCD and LED panels. Intrigued by this disclosure, the concerned customer sent a legal notice to the managing director of the multinational company, seeking evidence that the panel supplied by them was a brand new one. But shockingly, in a reply to this notice, the MNC brazenly states that they have never promised to supply brand new parts. They cunningly rely on Section 10 of Warranty Terms and Conditions, in which they have proclaimed to have a right to replace defective parts with an equivalent and/or reconditioned part. But a point to be noted here is that the said TV set for which the panel was purchased is out of warranty. The MNC has an entirely different set of terms and conditions governing out-of-warranty repairs and which make no mention of use of old, repaired, refurbished parts. Interestingly, the Consumer Protection Act of 1986, in its Section 22R subsection 3, states that falsely representing any rebuilt, second-hand, renovated, reconditioned or old goods as new goods is an unfair trade practice.
Under the Legal Metrology Package Commodities Rules 2011 Section 6, every package should mandatorily carry the name, address of the manufacturer along with the MRP and month and year of manufacture. The customer found none of these details on the packing box. On the complaints made by the customer of the said panel, Legal Metrology Departments of Mumbai, Maharashtra, Panaji and Margao in Goa, Bangalore in Karnataka have carried out multiple raids on service centers of the multinational company for the said violations of provisions of the legal metrology rules. Actually, this is industrial, consumer and institutional consumer. It is defined in the rules. Institutional consumer and institutions or industry which buy the product directly from the manufacturer or the importer for the use by that institution or by that industry. They cannot sell it. It cannot be used for commercial and trade purposes, right? Not for retail sale is mentioned on the package. So that means these parts cannot be sold to customers without fixing the MRP. Yeah, definitely. MRP. And you would also say that would it be right to say that if it is sold to a customer for repair purpose, it is still a retail sale? It's a violation, definitely. So under institutional consumer, it is clearly written. It is not for retail sale. For the use by that institution or by that industry. So you mean to say it is only meant for internal consumption only, then it can be exempted? Yeah, definitely. As per my knowledge and as per the provisions of the rules of company. In one of the cases booked by the Legal Metrology Department in Panaji, the MNC compounded the matter and paid the fine, thus admitting their guilt and illegalities. The persons fined were both directors and Japanese nationals. The managing director of the MNC was also fined. The accused MNC has been relying on a circular which was issued by the Director General of Foreign Trade in the year 2001 to claim exemption from the provisions of Legal Metrology Rules 2011. But as per information received, the said circular is outdated and superseded in the year 2017. When some of the world's most respected companies comply with rules of legal metrology for spare parts, which are fixed at their service centers, and even when the said spare parts are supplied to the customer for free when the product is under warranty, why is this particular multinational company refraining? We'll have to find out.